हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। अब हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, हरियाणा सिटी ग्रुप डी, जो अलग से पेपर लिया जाएगा। अलग का मतलब जो डी ग्रुप की वैकेंसी होंगी उसमें जो सिटी का टायर 1 है वो अलग से सिटी होगा, तो उसका बैच सिटी स्पेशल ग्रुप डी के नाम से ऐप पे इनरोल कर सकते हैं आप। 1999 फीस रहेगी, 15 तारीख से शुरू है। और इसकी जो फीस है 1999 रहेगी, लगभग कितने 15 तारीख तक है ना, 15 तारीख तक। उसके बाद 2699 होगी जो रेगुलर फीस होती है। ठीक है, आप इसमें डेली 1 साल की वैलिडिटी है, इनरोल कर सकते हो जाके। ठीक है, अब मैं जो बात बताने आया हूँ वो देखो। ठीक है, बैच की तो प्रमोशन होगी सर, जो बात बताने वो बताओ। बात है कि सर जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो कहाँ किस बेस पे होता है, कुछ बातें नोट कर लेना। यूट्यूब पे सिलेक्शन नहीं रखा, पहली बात। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब की वीडियो से सिलेक्शन नहीं होता। यूट्यूब पे ढूंढते फिर तो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो एक तो बातें छोड़ दो। दूसरा, रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दें। तीसरा, जो ये बच्चे टॉपर हैं, मैं 10 से 20% वो भी हैं जो पैटर्न का शिकार हुए हैं, 20-30 हैं इतने तो, लेकिन जो पेपर के पास पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। इस बात से बुरा मानो या भला मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात वही बोलेंगे जो जेन्युइन होगी। जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है, शुरू से ही पढ़ता है, अब जिनका 80 प्लस स्कोर है ना या 90 है स्कोर है, ये वो बच्चे हैं भाई जिन्होंने मेहनत कर रखी जी तोड़। बुरा मत मानना इससे, और मेहनती लोगों से सीखा करो। जलने की जरूरत नहीं कि कोई मेहनती होगा। अब किसी बच्चे के 60 है ना, या 60 नंबर बने या 55 बने हैं, तो इनमें से 20-30% ऐसे बच्चे हैं जो पैटर्न का शिकार हुए, क्योंकि बहुत लोचा है भाई। क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में बच्चा जीएस पे फोकस करता है, और यहाँ जीएस नाम मात्र ही 15 क्वेश्चन आए, जिस पर वो भी टफ आए, बच्चे को पता ही नहीं कहाँ से पूछें। तो सिलेक्शन का एक जरिया है बेटा, सिलेक्शन के लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? ये जो काम है ना सिलेक्शन, इसके लिए सबसे जरूरी है कंटिन्यूटी, इसके लिए जरूरी है एक्सपीरियंस। जो बच्चे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में थे ना, जो लगे या नहीं लगे, जो अच्छी क्रीम थी, जो किसी वजह से रह जाते हैं, एक्स्ट्रा नंबर की वजह से रह जाते हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं इस पेपर में। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस पेपर में टिक करना और पढ़ना ये अलग अलग बात है। 2-4 क्वेश्चन बाई लक भी हो जाते हैं, लेकिन जो रेगुलर पढ़ता है, कंटिन्यूटी करता है, जिसने 1 साल 6 महीने जो सिलेबस को बार बार कवर करने की कोशिश, जो बुक से 2-4 बार निकल गया है, 5-6 बार निकल गया है, जिसने प्रैक्टिस की। अब क्या करते हैं बच्चे, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, बच्चा प्रैक्टिस कब करता है, जब एग्जाम आ जाए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और मार्केट में भी जितने भी पब्लिशर हैं प्रैक्टिस सेट तभी निकालेंगे जब, अरे कम से कम भाई मैं तो प्रैक्टिस सेट निकालूंगा नहीं। ठीक है, अपने प्रैक्टिस सेट अभी आ जाएंगे मार्केट में। ठीक है, प्रैक्टिस हमेशा तभी करनी चाहिए जब हम सिलेबस को करप्ट कर रहे हैं, या सिलेबस हमारा खत्म हो गया। सर हमारा तो शुरू ही जब होता है जब हम एग्जाम आते हैं, तो फिर बेटा सिलेक्शन को भूल जाना, इसमें क्या दोहराई है। तो जो रियलिटी है ना उसमें जीना सीखो, जो रियलिटी है उन चीज़ों में थोड़ा सा बिलीव करना सीखो कि ये बात वास्तविक है, और इन चीज़ों को हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हम बेहतर रिजल्ट ले सकें। अब पेपर के पास ही तुम पढ़ना शुरू करोगे, पेपर के पास ही प्रैक्टिस लगाना शुरू करोगे। अब प्रैक्टिस लगाना क्या जरूरी है, साथ साथ जैसे हम प्रैक्टिस लगाया, हमने जैसे HCF LCM का टॉपिक गलत हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट में, तो उसी चैप्टर को तभी खत्म कर दो कि सर ये चैप्टर तभी खत्म कर दिया हमने, तभी इसमें से कोई गलती नहीं होना चाहिए। जब हम अगला प्रैक्टिस सेट सुबह लगाएं या दोपहर बाद लगाएं, तो अगला कोई भी क्वेश्चन HCF LCM से गलत नहीं होना चाहिए। GS में हमसे कोई क्वेश्चन हो गया राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति में कोई आर्टिकल रह गया, 52, 53, 54, 61, 72, 123, तो कोई भी 108 में कुछ भी आर्टिकल रह गया जो राष्ट्रपति के बारे में है, तो उसी टाइम कोई लक्ष्मीकांत है, कोई भी आपके पास लूसेंट है NCERT जहां से राष्ट्रपति का टॉपिक पूछा, अच्छे से एलिब्रेट कर रखा, पूरे से एक्सप्लेनेशन दे, उसी टॉपिक को वहीं खत्म कर दो। ये होता है एक अच्छी तैयारी करने का एक एक्सपीरियंस भी होता है इससे। जब हम राष्ट्रपति कोई टॉपिक बार बार पढ़ते हैं तो वहां से क्वेश्चन निकलते हैं, गलतियां निकलती हैं, तब जाके हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को बूस्टअप अभी शुरू कर दें, जो ग्रुप C की तैयारी कर रहे हैं, या जो CT में भी अपना मेंस की क्वालिफाई होगा। सर क्वालिफाई नेचर होने के बाद भी पेपर देना पड़ेगा, ये मत सोचना कि अब की बार तुक्का लग गया तो अगली बार फिर ऐसे लग जाएगा। नहीं बेटा, वहाँ धुरंधर हैं, धुरंधरों के बीच फाइट होगी। कहीं सोचो कि चलो अब तो 7-8 लाख में से 11 लाख में से भीड़ छट की जाएगी, वहाँ पर पहले लड़ाई लड़ियाँ जाती हाथियों से, बालों से, तिल तलवारों से, अब लड़ाइयाँ जाती दिमाग से, कि भाई आप में जितना दिमाग होगा, जितनी आपने मेहनत कर रखी होगी, उसका रिजल्ट उसी दिन मिलेगा। तो प्लीज़ किताबें उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए आज से ही, वरना फिर ये नहीं कि कोर्स खरीदोगे तभी पढ़ाई होगी। अपने कोर्स तो खूब ले रखे होंगे, अपनी किताबें उठा लो, किताबें, क्योंकि तुम्हें है ना, तुम्हें अंधेरे में रखा जाता है। अंधेरे का मतलब तुम्हें ये बोला जाता है कि इसी कोर्स से सिलेक्शन हो जाएगा। भाई अगर कोर्स से सिलेक्शन होता ना, तो मैं मेरी नानी का भी भरवा देता फार्म, मेरे पापा का भी, मेरे बाबू का, पापा तो हम कभी नहीं बोलते,
मेरे बाबू का, मेरी माँ का, मेरे माँ का, सभी का मैं फार्म भरवा देता। लो ये कोर्स आया है स्टडी मंत्रा पे, इसको ले लो, तुम्हारा हो जाएगा। किताबों से सिलेक्शन होगा। ये जो कोर्स होते हैं ना, ये बेटा एक जरिया सा होता बस, और कुछ भी नहीं होता। कि सिलेबस अच्छे से करवा ले, एक अच्छे लेवल का टीचर मिल जाए, अच्छे से सिलेबस को कवर अप कर लें, उसके बाद तुम्हें यहीं से गुजरना पड़ेगा। कोई रास्ता बोले ना कि अंजलि की शादी, अंजलि की जो डोली है वो पिता के घर से उठती अच्छी लगती है, डोली का मतलब कोर्ट में अच्छी नहीं लगती। इसी तरीके जो सिलेक्शन है ना, यहीं से होगा, इन्हीं से। समझ में आया? इन्हीं से, बार बार रिपीट कराऊं, इन्हीं से होगा। वो चाहे कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी हो। तो पढ़ाई शुरू कीजिए आज से ही। अपना किसी की कोई भी इंक्वायरी हो तो अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। बहुत सारी वैकेंसियां हैं सीजीएल में। 2024 आपके लिए वरदान साबित होगा, ये 2023 ध्यान रखना इस बात का। 2023 में जिसके पास जॉब होगी तो हो गई, वरना 2025-26 तक भूल जाना। समझ में आया? सीधा 5 साल का गैप है। 5 साल में आप कहाँ होगे, आपकी पढ़ाई कहाँ होगी? क्योंकि 24 में चुनाव है, कोई भी वैकेंसी नहीं निकालेंगे। 23 में सारी वैकेंसी निकाल के फिलअप करेंगे। 24 में चुनाव है, सेंटर के भी, स्टेट के भी, बहुत सारे स्टेट में, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू कीजिए। किसी बच्चे की कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है। समझ में आया? यूट्यूब का रास्ता तुम कहाँ से कोशिश करते हो कि सर यूट्यूब पे, यूट्यूब एक जरिया है, थोड़ा सा यूट्यूब एक जरिया है। कोई रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है ना, तो ये मत सोचा करो कि कोई शॉर्टकट कहीं से भी ले लें कि यहाँ से कोई शॉर्टकट जाएगा। ना ना, ये उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कवर अप करने की कोशिश मत किया करो। डिस्टेंस, दूरी ही तय करने की कोशिश किया करो, चाहे रास्ता कैसा भी हो। समझ में आया? और वो रास्ता किताबों से होकर गुजरेगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।